आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो है सेशन नंबर 25 है। और टॉपिक जो अब आज आप डिस्कस करेंगे वो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल कैंपेन मैनेजर, उसका डैशबोर्ड का हम एक वॉक थ्रू आपको व्यू बताएंगे। उसके अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनको कैसे उसकी रीडिंग्स लेनी है और कैसे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज़ करना है उन रीडिंग को समझते हुए। ठीक है जी। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको मेन उसके डैशबोर्ड पे जाके जो सेलर सेंट्रल अकाउंट का एडवर्टाइजिंग कैंपेन का जो पीपीसी का डैशबोर्ड है वो आपको एक वॉक थ्रू दे दूंगा। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें साथ साथ रिवाइज़ होती रहीं तो पीछे जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है टॉपिक के साथ। तो व्हाट इज़ अमेज़ॉन पीपीसी? अमेज़ॉन पीपीसी ये पे पर क्लिक का एब्रीविएशन इज़ एन ऑक्शन स्टाइल सिस्टम। ठीक है, जिस तरह बोली लगती है ना, ऑक्शन लगती है, आप किसी जगह पे जाएं, कोई गाड़ियाँ ख़रीदने तो उसकी बोली लगती है, या कोई लॉट्स वगैरह सब्ज़ी की या फ्रूट की मंडियों में आप जाएं तो बोली लगती है, और जो सबसे अच्छी बोली लगाता है उसको वो सारा जो है लॉट मिल जाती है, चाहे वो सब्ज़ी की हो, फ्रूट की हो या गाड़ी हो। ठीक है जी। तो सेम हेयर इन द वर्चुअल वर्ल्ड, इधर भी ऐसा ही है, इन विच एडवर्टाइजर बिड ऑन कीवर्ड्स। इधर जो बिडिंग होती है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कीवर्ड्स है, हमने अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करके उनको ख़रीदना होता है और फिर अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक करके अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। क्योंकि जो जो जितना अच्छा कीवर्ड हम बिडिंग से परचेज़ करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए और उसको अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक अप करेंगे तो वो प्रोडक्ट की सेल्स के चांसेस, कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, व्हेन अमेज़ॉन कस्टमर, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक में आ रही है साथ साथ, कस्टमर परफॉर्म्स ए सर्च ऑन फॉर ए प्रोडक्ट। ठीक है, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है, शॉपर आता है, तो वो जब कोई सर्च परफॉर्म करता है, द सेलर विद द हाईएस्ट बिड्स ऑन रेलिवेंट कीवर्ड्स विन द ऑक्शन। ठीक है, तो अमेज़ॉन उसको वो वाला जो भी कीवर्ड है, फ़र्ज़ करें बेबी हुडेड टॉवल है, अगर कोई सर्च करता है तो अमेज़ॉन उसी बंदे का उसको प्रोडक्ट दिखाएगा जिसने उस कीवर्ड को बिडिंग में यानी कि ऑक्शन में परचेज़ कर लिया होगा। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट एड्स गेट लिस्टेड एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। और उस जब आप उसको ख़रीद लेते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट नॉर्मल कैटेगरी से स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आता है, उसके सर्च रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, advertisers only pay the bid price if their sponsored products as get clicked, hence pay per click। ठीक है, तो जब तक उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड जिस तरह उधर शो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है काफ़ी दफ़ा, तो जहाँ जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हो जाता है, जब तक कोई एडवर्टाइज़र जो उसको एडवर्टाइज़ करता है और जो शॉपर है, शॉपिंग करने वाला, उसको क्लिक नहीं करता, तब तक एडवर्टाइज़र को उसके पैसे नहीं देने पड़ते जब तक कि कोई उसको क्लिक करता है। बाद में वो सेल करे, परचेजिंग करे या ना करे, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इससे अमेज़ॉन का कोई लेना देना नहीं है। अमेज़ॉन को ने आपको क्लिक करवा दिया, अब आपकी लिस्टिंग इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी क्वालिटी, कि एक दफ़ा क्लिक करके जब वो आपके जो है क्या नाम है शॉप के ऊपर प्रोडक्ट पे लैंडिंग पेज पे आता है तो वो कहीं और पर ना जा सके। ठीक है जी, और ख़रीद के बाहर निकले। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना डिफरेंट अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग टर्म्स हैं जो बार बार हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, या आगे भी जब आप कैंपेन चलाएंगे तो इन टर्म्स के साथ आपका टर्मिनोलॉजीज़ के साथ वास्ता पड़ेगा। वी विल बी ओवरव्यूइंग डिफरेंट अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग टर्म्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें कैंपेन का वर्ड बार बार यूज़ होता है, टारगेटिंग का, मैनुअल टारगेटिंग का, इम्प्रेशंस का, क्लिक्स का, क्लिक थ्रू रेट CTR इसकी एब्रीविएशन है, स्पेंड का ऑफ ये स्पेंडिंग से रिलेटेड है, स्पेंड बार बार यूज़ होगा, कॉस्ट पर क्लिक या इसमें यूज़ होता है PPC कैंपेन्स के अंदर, ऑर्डर्स, सेल्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एकॉज जिसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल जिसको एकॉज भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम डैशबोर्ड की तरफ चलेंगे PPC की एडवर्टाइजिंग कैंपेन की। ठीक है जी, अब कैंपेन क्या होती है? अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग टर्म्स में कैंपेन इज अ सेट ऑफ ग्रुप्स अंडर ए कॉमन एडवर्टाइजिंग बजट। एड ग्रुप्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज अवर प्रोडक्ट एड सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर डिजायर्ड बिजनेस गोल। अब कैंपेन में ये होता है कि आप एक सेट ऑफ एड लगाते हैं ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। ठीक है,
और फिर उनको वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करते रहते हैं। और उसका मकसद क्या होता है, इसका अल्टीमेटली गोल क्या होता है, जो आपने सक्सेस लेनी होती है वो ये होता है कि आपने अपना बिजनेस गोल जो है वो सेल्स की सूरत में, जितना सेल्स ज़्यादा होंगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो बार बार जो होता है हमारा मेन गोल ये होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, किसी भी बिज़नेस का जो गोल होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर टारगेटिंग क्या होता है जी, टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग ऑलरेडी मैं पिछले 1-2 लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ, इसको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे। अमेजॉन विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड, ठीक है। अमेजॉन उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है, कीवर्ड्स को टारगेट करता है जो आपके प्रोडक्ट से मैच करते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट आपका दिखता है। और मैनुअल ऑटोमेटिक टारगेटिंग में अमेजॉन चूज़ करता है एज़ पर देयर एल्गोरिथम, और मैनुअल टारगेटिंग में हम खुद चूज़ करते हैं कीवर्ड्स जो भी अप्रोप्रिएट हैं, और उसके मेथड्स मैंने और उसका तरीका मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट शॉपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखे इन सर्चेज एंड सेट कस्टम बिड्स, और कस्टमाइज बिड्स इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज मैनुअल टारगेटिंग के अंदर बनाते हैं। अच्छा जी, इंप्रेशन का एक वर्ड यूज होता है। इंप्रेशन क्या होता है, इट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एड्स वर डिस्प्लेड। इंप्रेशन, जब हम देखें, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट एड्स हमें दिख तो रहे होते हैं, चाहे हम उसको क्लिक करें ना करें। तो जब हमें एक दफ़ा दिख गया, हमने बेशक उसको क्लिक नहीं किया, तो वो एक इंप्रेशन काउंट होता है। अब उसमें से कुछ लोग उसको क्लिक कर लेते हैं, तो वो फिर उनको क्लिक्स काउंट होता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स और एड्स वर क्लिक्ड। इंप्रेशन सिर्फ दिखता है, क्लिक नहीं किया होता है। और क्लिक ये है कि आप जब उस एड्स को इंप्रेशन में की फॉर्म में देखते हैं और उसको क्लिक कर देते हैं, तो वो क्लिक्स कहलाता है, ठीक है जी। फिर है जी क्लिक थ्रू रेट, इसको CTR भी बोलते हैं, द रेशियो ऑफ हाउ ऑफन शॉपर क्लिक ऑन योर प्रोडक्ट एड व्हेन डिस्प्लेड, दिस इज कैलकुलेटेड एज क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। ये उसकी रेशियो होती है कि शॉपर को, जो शॉपिंग करने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट के ऐड पे कितनी दफ़ा क्लिक करता है, इसको हम क्लिक्स जितने भी होते हैं उनको डिवाइड करते हैं इंप्रेशन से, तो ये CTR की वैल्यू निकल आ जाती है, जो कि गालिबन परसेंटेज के अंदर होती है, ठीक है जी। फिर स्पेंड क्या है जी, स्पेंड द टोटल क्लिक चार्ज फॉर ए कैंपेन और कीवर्ड, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं। आपने जितनी दफ़ा क्लिक किया और उसको चार्ज किया अमेजोन ने आपके उसकी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऊपर, तो वो स्पेंड है, यानी कि आपने टोटल स्पेंडिंग एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने कितना खर्चा किया ऐड चलाने का, ठीक है जी। फिर है जी नेक्स्ट, कॉस्ट पर क्लिक, दिस इज़ द एवरेज अमाउंट यू पेड फॉर ईच क्लिक ऑन एन ऐड। सिंपल जैसे वर्डिंग से ये एक एवरेज अमाउंट होती है कि आपने ऐड पे क्लिक करने से आप उसको देते हैं अमेजोन को। ऑर्डर्स क्या है, हाउ मेनी ऑर्डर्स वर प्लेस्ड बाय ए कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर आपको क्लिक करने के बाद कितने ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हम उसकी तरफ जाते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको फिज़िकली भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। हम अमेजोन सेंट्रल के अंदर आ गए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसकी 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर आपने जानना है अल्लाह भला करे एडवर्टाइजिंग पे और कैंपेन मैनेजर पे जाना है, ठीक है जी। इसमें ऑलरेडी कुछ कैंपेन्स चल रही होंगी, वो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। हम उसको देखते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट कैंपेन्स हैं, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, कितनी स्पेंडिंग हुई, सेल्स उससे हमें कितनी आई, कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इंप्रेशंस कितने आए हैं, ठीक है। ये सारा ओवरऑल इस जो शॉप के अंदर ये देखें सारी डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स नीचे आ रही हैं। कैंपेन्स का यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, जिसमें आप उसको अपनी मर्ज़ी से सहूलत से देख सकें। अब ये देखें इसके अंदर ये कॉलम्स को शो हो रहा है, कॉलम्स को आप करेंगे ना, इसको कॉलम्स के अंदर आप जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से देखें जो भी पैरामीटर्स हैं जो हमारे ज़्यादा, टाइप है, स्टार्ट डेट है, जो ये हम इसमें से चूज़ करते जाएंगे, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर टाइप, ये हमारे अपने ऊपर है। हम जो एनालिसिस करने हैं हम उसके मुताबिक चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिसको अनबॉक्स को आप अनचेक करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये मैंने वो क्लिक किए हुए मैंने, और उसके बाद इसको आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपको सारा शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लिखा होता है, ये देखें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उसकी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी होती है कि अभी कौन सी, ये देखें कौन सी कैंपेन्स एक्टिव हैं, कौन सी कैंपेन्स ऑफ हैं, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। स्टेटस, ठीक है, टाइप नज़र आ रही है, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की है, जिस तरह हमने आपको बताया था उस पर ऑटो और मैनुअल, ठीक है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, ये सारा उस बता रहा है। बजट बता रहा है उसका, ठीक है। सॉरी, ये मैं इसको, सॉरी किधर गया, ठीक है जी। इसमें सारा हम चीज़ें देखते हैं, बजट सारा बता रहा है, ठीक है। और ये सारा कैंपेन्स आप इस पर सारा इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने करना क्या है,
हमने, और फिर यहाँ से फिर आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका ये देखें इंप्रेशंस आ रहे हैं इधर, एकॉज ये देखें, एकॉज ये आ रहा है आपका, ये बहुत हाई है, ठीक है। ये आपका लेस देन 30 या 35 या 30 से 40 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास स्पेंडिंग आ रही है, टोटल स्पेंड जिसे बोलते हैं, कितना खर्चा होगा आपका, और ये उसके अगेंस्ट आपकी सेल्स आ रही हैं। देखें अब ये बड़ा अलार्मिंग है कि स्पेंड ज़्यादा हुआ और सेल्स कम आई है, ठीक है। और इम्प्रेशन ये कितनी दफ़ा वो आपका ऐड लोगों को दिखा है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे आपको एक वॉक थ्रू से अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और इसके अंदर जाकर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि कॉलम्स में जाएंगे आप, और कॉलम कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे, और इसमें से जो जो चीज़ें अभी मैं ना इसमें से जो है ना अननेसेसरी निकाल देता हूँ जो हमने डिस्कस की है, बजट, कॉस्ट टाइप, स्टार्ट एंड इम्प्रेशन टाइप, हाँ, ताकि ना हम क्लिक्स हमने पढ़ा सिर्फ वही नज़र आएगा, स्पेंड नज़र आए, क्लिक थ्रू रेट, CPC भी नज़र आए, ऑर्डर्स भी नज़र आए, सेल्स भी नज़र, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, कॉज, और ये हम भी हटा देंगे। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ें फ़िलहाल हम हटा देते हैं ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैं हटाता जा रहा हूँ और फिर जनाब इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें, अब ये देखें, ये CTR आ गया, ठीक है। CTR ये देखें ना, ये CTR परसेंटेज में मैंने उसका बता दिया था फार्मूला क्या है, ये क्लिक्स कितने हुए हैं, ठीक है, सारा। ये इस कैंपेन का नाम क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इनेबल है या अनएबल है, कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, उसने इंप्रेशन कितने दिए, क्लिक्स कितने हमें पड़े, ठीक है, और क्लिक्स उसके ऊपर कितने पड़े, CTR उसका क्या है, स्पेंड कितना हुआ, उस पर खर्चा कितना, और CPC कितना है, क्लिक पर कितना हुआ, वो सारा, ऑर्डर्स के कितने आए, और सेल्स कितनी, और कॉस्ट कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो पीछे सारा थ्योरेटिकल पढ़ाया है उसका मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। अब इसके एक या गालिबन 2 टॉपिक्स रह गए इंशाल्लाह, वो कंप्लीट होके हमारा ये सारा PPC का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।